इसलिए अहले बैत का जिक्र मुनाफिक सुनना पसंद नहीं करते। अहले बैत किसी की जागीर नहीं है। जब गदीर खुम के मैदान में रसूल खुतबा फरमा रहे थे ना, तो रसूल ने किसी से नहीं कहा कि तू देवबंदी है बाहर निकल, तू शिया है बाहर निकल, तू अहले हदीस है बाहर निकल, तू बरेलवी है बाहर निकल। किसी से नहीं कहा। 1.25 लाख में सब अलग अलग ही थे, जब तो मुकर गए बादे रसूल। लोगों ने रसूल के हुक्म को पुश्त के पीछे डाल दिया और वो मीठा अपनी बात मनवाने पे लगा। ऐसे मीठों के चक्कर में मत आना, ये सिर्फ पेट पूजा वाला मामला। अहले बैत की मोहब्बत हक है, जो अहले बैत का था वो हमारा है। ये रसूल का फरमान है, जो अली का दुश्मन, जो फातिमा का दुश्मन, जो हसन का दुश्मन, जो हुसैन का दुश्मन, वो मेरा दुश्मन, और जो मेरा दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। बेशक बेशक। और खुदा अपने दुश्मन पर दुनिया में भी लानत भेजता है और आखिरत में भी अजाब भर भर कर भेजेगा। बेशक बेशक। नामाए अमाल खुलने वाला नहीं है उन मुनाफिकों का, जो अहले बैत के बागी हैं या मुनाफिक। आज तक दुनिया में जिसने भी फलाह पाई है, अहले बैत के दर से पाई है। जिस तरह तमाम नबियों के सरदार हैं नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह तमाम वलियों के सरदार हैं मौलाए कायनात। बेशक बेशक। रसूल की हदीस मौजूद है कि अली तू मेरे लिए ऐसा है जैसे मूसा के लिए हारून, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। समझ रहे हैं आप? अहले बैत की मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक। इसलिए मेरे भाइयों, जहां भी जिक्र अहले बैत हुआ करे, दिल से सुना करें। अहले बैत की मोहब्बत में तुम्हारा दिया हुआ एक एक पल तुम्हें कामयाबी की तरफ मोड़ देगा। अहले बैत वो हैं कि जर्रे को आफताब बना दे। बेशक बेशक। मेरी तो समझ में ये नहीं आता, कैसे मुसलमान थे वो, कैसे रसूल के मानने वाले थे वो, कि रसूल के सामने गर्दनें हिलाते रहे और बादे रसूल अहले बैत को भूल गए, जबकि रसूल चीख चीख कर फरमा रहे थे कि मेरे अहले बैत सफीना नूह की तरह हैं, जो इस कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, जो रह गया वो डूब कर हलाक हो गया। बेशक बेशक। अरे उस नबी की बात भी समझ में नहीं आई जो तमाम नबियों का सरदार है, जिस कुरान करीम में जिसको अल्लाह कह रहा है कि मेरी और मेरे हबीब की अताअत करो, मेरे हबीब के हुक्म को मानो। सोचने वाली बात, कैसे मुसलमान थे। इसलिए उस रास्ते को पकड़ो जो अहले बैत की तरफ जाता है। अगर दुनिया में जिसने भी मरातिब पाए तो अहले बैत के घर से पाए। इसीलिए बेदम शाह वारसी ने फरमाया, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। बेशक बेशक। दुनिया में जिसको जो वली मिलेगा बनेगा तो इस दर से बनेगा, कुतुब बनेगा तो इस दर से बनेगा, अब्दाल बनेगा तो इस दर से बनेगा, गौस बनेगा तो इस दर से बनेगा, सहाबी बनेगा तो इस दर से बनेगा। हर मकाम इस दर पर है, इस दर के बगैर कोई मकाम नहीं। क्या था जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए? क्या था? कुछ था? अरे जो रसूल की सोहबत में आता रहा वो सहाबी बनता रहा, जो रसूल के सामने वफादार रहा वो सहाबी कहलाता जाता रहा, जो रसूल के बाद भी वफादार रहा वो बिल्कुल असली सहाबी रहा। अल्लाह ताला ने तो खुद 3 कैटेगरी बताएंगे रसूल के साथ कुरान करीम में, क्या मेरे महबूब तुम 3 तरह के लोगों से घिरे हुए हो। एक साबिकून और अव्वलून है, जंगे बद्र वाले। एक वो है जो पक्के मुनाफिक हैं। रसूल मुझे नहीं कह रहे थे, मैं वहां नहीं था,
रसूल आप लोगों को भी नहीं कह रहे थे, आप लोग भी नहीं थे। रसूल अल्लाह उन्हें कह रहा था जो रसूल के आसपास मौजूद थे कि तुम्हारे पास मुनाफिक भी मौजूद हैं और तुम्हारे पास मिले जुले अमाल करने वाले भी मौजूद। अल्लाह 3 कैटेगरी बता रहा है और एजेंट कह रहा है सब बराबर, सब तारे। जो टिमटिमाता है वो भी तारा, जो छुप गया वो भी तारा, और जो जमीन से गिर गया वो भी तारा। अहले बैत की मोहब्बत को दिल में बसा लो मेरे भाई, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अली की मोहब्बत दुनिया में भी खुशनुमा फूल की तरह कर देती है, खिले हुए फूल की तरह। और रसूल ने पहचान बताई है कि जहां जहां भी अली का जिक्र खैर किया जाएगा, अली का देखना भी इबादत, अली का सुनना भी इबादत। और अली को देखने वाले उस टाइम मुनाफिकत बरतते थे जो अली को देखते थे, और अली के सुनने वाले आज मुनाफिकत बरतते हैं जो अली का जिक्र सुनना पसंद नहीं करते। हम उनमें से हैं मेरे भाई कि अली का जिक्र अगर बड़े से बड़ा काफिर भी आकर करेगा तो हम सुनेंगे, क्योंकि जिक्र अहले बैत है। सही बात है। ऐसा नहीं है कि अली का जिक्र कोई मखसूस आदमी करेगा, ऐसा नहीं है कि अली का जिक्र आले रसूल करेंगे, ऐसा नहीं है कि अली का जिक्र फला मुकर्रिर करेगा। नहीं, अली का जिक्र जो कर रहा है, हसन हुसैन का जिक्र जो कर रहा है, फातिमा का जिक्र जो कर रहा है, वो हम सुनेंगे, क्योंकि वो हमारी मर्जी का जिक्र कर रहा है। हाँ, हमारे पास आकर वो हमसे अपना तरीका इस्तेमाल करा रहा हो तब कमी है, वो हमें अपने रास्ते पर चला रहा हो तब गलती है हमारी। अरे हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अहले बैत के ऊपर दाल भिगोए बैठे हैं कि हम जन्नत मिलेगी अहले बैत से, और हम अहले बैत का जिक्र करना छोड़ दें कि अहले बैत का जिक्र फला कर रहा है, फला कर रहा है। चेहरे देख के अहले बैत का जिक्र नहीं सुना जाता। अहले बैत का जहां जिक्र हो रहा है सुनो, करने वाला कोई भी हो वो उसका अपना अमाल। अरे हमें जिनसे मोहब्बत है, मवद्दत है, हम उनका जिक्र करेंगे और सुनेंगे। हम आदमी देखते फिरेंगे, उसको ढूंढते फिरेंगे, हमें क्या पता कौन क्या है। अरे मैं आपके सामने रह रहा हूं, आपको पता है मैं क्या हूं। जो दूर से आ रहा है उसका क्या पता, सिर्फ अंदाजे लगा लेता है इंसान कि फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा। अबे हमें मकसद है अहले बैत के जिक्र से, अहले बैत की मोहब्बत से। पढ़ कौन रहा है इससे हमें क्या, अहले बैत की इश्क में डूब जाओ। अहले बैत के इश्क में जो फना हो गए, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी वो मकाम दिया कि ता कयामत तक किताबों के पन्ने पलटे जाते रहेंगे और उनके नाम सामने आते रहेंगे, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब के उन लोगों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा, बशर्ते उनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत हो। ये शर्त है, अहले बैत की मोहब्बत शर्त है। नमाजी हो, हाजी हो, ज़काती हो, तमाम खूबियां उसके अंदर हो, पर अहले बैत की मोहब्बत ना हो, उसके मुंह पर लानत का तोग बनाकर मार दिया जाएगा। सही बात है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। अहले बैत की मोहब्बत रसूल ने फरमाया है तो हक है, क्योंकि रसूल फरमाते हैं कि मैं कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं कहता, हुक्म खुदाबंदी होता है, जबान मेरी होती है। खुदा हुक्म दे रहा है अली को मौला बना दो, रसूल ने बना दिया। मुनाफिकों ने नहीं माना, कोई बात नहीं, अली मौला थे, अली मौला है, अली मौला रहेंगे। क्या कहना है बाबा। रसूल के साथ भी तो यही हुआ। रसूल जब दीन की दावत दे रहे थे
तो ऐसे ऐसे मलून कम वक्त थे, कोई पागल कहता था नाउज़ुबिल्लाह, कोई मजनू कहता था, कोई दीवाना कहता था। अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील मेरे महबूब से जाकर कह दो गम ना करे, दावत हक दे और आगे बढ़ जाए, मैं अपने आप देख लूंगा। तू मेरा महबूब है, महबूब रहेगा। अल्लाह के जो बंदे होते हैं ना, अल्लाह अपने आशिकों पर वो करम फरमाता है कि कोई माने या ना माने, वो अल्लाह के करीब ही होते। किसी के ना मानने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अहले बैत का मकाम कल भी वही था, और अहले बैत जो है ना, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई तारों में नहीं है। तारे वो हैं जो इनसे आनकर जुड़े, क्योंकि ये घर वाले हैं, सब बाहर वाले हैं। सही बात। और घर वाला मैन होता है, बाहर वाला अलग। घर वाला कभी भी मना कर सकता है, चल भाग दो। ये यहां जलसा हो रहा है, जो कमेटी करा रही है वो अगर चाहे तो अभी खत्म करा दे, क्योंकि उनके हाथ में है, वो मालिक है। मैं यहां पढ़ने आया हूं, शब्बीर अली वारसी साहब पढ़ने आए हैं, असद अशरफी पढ़ने आए हैं, हसन मियां पढ़ने आए हैं, बाहर वाले हैं, कमेटी घर वाली है। इसी तरह अहले बैत घर वाले हैं, इनके मुकाबले पे कोई नहीं आ सकता। इसलिए रसूल ने जो फरमाया है ना कि मैं दरख्त की जड़ हूं, अली तुम इसका तना हो, हसन और हुसैन इसकी शाखें और हमारे चाहने वाले इसके पत्ते हैं। जो कोई इनमें से किसी एक शाख पर भी लिपट जाएगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल करे। बेशक बेशक। यह है मकाम अहले बैत। अहले बैत का मकाम सबसे जुदा। अहले बैत को सितारों में ना गिना करो, अहले बैत को सहाबियों में ना गिना करो। अहले बैत जो हैं तैयब हैं, ताहिर हैं, पाक हैं, साफ हैं। क्या कहना है? नबी के बाद सबसे अफजल, क्योंकि रसूल की बारगाह में जो भी आया दुनिया की मौज उड़ाकर आया, और अहले बैत जो आए तैयब और ताहिर आए। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए इलाहुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, ये मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे तमाम नापाकी नजासत को दूर कर दे। समझ रहे हैं आप? और अली तो वो रोशन चमकता सितारा है कि जब रसूल के साथ में कोई नहीं था तो कौन था? सिर्फ 9 साल की उम्र मुबारक में अली शेरे खुदा थे जी। जब रसूल ने फरमाया कोई है जो मेरी बात पे लब्बैक कहे, तो 9 साल के शेरे खुदा ने बुलंद करके हाथ को कहा, या रसूल अल्लाह लब्बैक, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है, आप उसके रसूल जी। यह है अली। हम तुम फालतू में उलझे रहते हैं कि अली के साथ में उसका मुकाबला, अरे अली से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला होता है बराबर वालों से। अली के मद्दे मुकाबिल कोई है ही नहीं नबी के बाद जी। इसलिए जिक्र अली को अपना पेशा बना लीजिए, जिक्र अली को अपना शेवा बना लीजिए, जिक्र अली को अपना मिजाज बना लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली के नाम में भी वो तासीर रखी है कि जब मोमिनों के लिए बन जाए तो मुश्किल कुशा कहलाए, और जब मुनाफिकों के सामने आए तो हैदर कर्रार बन जाए। क्या कहना है? अली के नाम के तो मकाम ही निराले।
अली जैसी शान नहीं है किसी, इसलिए किसी मुनाफिक की बातों में ना आया करें, अली के जिक्र में डूब जाया करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे अहले बैत की मोहब्बत में ऐसे डूब जाओ जिस तरह तुम अपनी औलादों को मोहब्बत करते हो। जी। मेरी मोहब्बत तुम पर तुम्हारी औलाद से ज्यादा फर्ज है। बेशक। समझ रहे आप? साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अहले बैत में आपसे को सबसे ज्यादा कौन प्यारा? रसूल फरमाते हैं मुझे मेरी बेटी फातिमा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से सबसे ज्यादा मोहब्बत। जिसने फातिमा को ईजा दी उसने मुझे ईजा दी, और जिसने मुझे ईजा दी उसका दुनिया में भी बेड़ा गर्क और आखिरत भी तबाह हो। बेशक बेशक। फिर साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर आप किसे मोहब्बत करते हैं? फरमाया फातिमा के शौहर अली मुर्तजा, जो अली के सामने आया, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा, वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो खुदा का दुश्मन। बेशक। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर आप किससे मोहब्बत करते हैं? रसूल फरमाते हैं इन दोनों के दोनों शहजादे हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं। जी। और मेरे ये दोनों शहजादे नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। बेशक। और अली वो है जो जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाला है। जिसे अली परवाना निजात का देगा वो पुल सिरात को पार कर जाए। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? पुल सिरात पर अली खड़े होंगे, जन्नत के मालिक हसन और हुसैन होंगे, औरतों की सरदार फातिमा होंगी, हौज़े कौसर लिए वे रसूल खड़े होंगे। अब हमें क्या चाहिए? अल्लाह ने जन्नत बनाई और पांचों में तकसीम कर दी। बचा क्या जन्नत में? दोज़ख ही तो बचा ना। तो दोज़ख में जिनको जाना है जाने दो, हमें जन्नत में जाना है। क्या कहना है? हमें जन्नत में जाना है और जन्नत उनसे ही मिलेगी, क्योंकि और जितने भी हैं चाहे वो किसी भी मकाम पर हो, अगर अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में है तो जन्नत के मालिक हैं, और अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो दुनिया का मकाम तो रह सकता है लेकिन आखिरत में मकाम ना मिलेगा। झूठों के बीच में मैं सच बोल बैठा हूं और ये नमक का शहर है, मैं जख्म खोल बैठा हूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।